चलो भाई ध्यान दो जरा, गेट बंद कर दो पीछे से, वंदना गेट बंद कर दे। चलो जी, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिल जाता है? और सबको पता है किस में मिल जाता है, ऋग्वेद। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुल वेदों की संख्या कितनी है? कुल वेदों की संख्या कितनी कहेंगे? 4। और 4 में पहला कौन सा आता है? ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यजुर्वेद, और चौथे पे अथर्ववेद। अगर पूछ ले कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है श्यामवेद। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले अगर देखा जाए तो किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद। ठीक है, किस में मिलेगा? ऋग्वेद। तो यहाँ पे पूछा गया था कि उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो हम कहेंगे ऋग्वेद। याद रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड यानी ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया? इसे कहा गया देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। क्योंकि देवभूमि इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं का निवास स्थान रहा और ऋषि मुनियों की क्या रही, यहाँ पे तपस्स्थली रही है। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं उत्तराखंड को? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। याद रहेगा। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हम कहेंगे उत्तर कुरु। क्या बोला गया? उत्तर कुरु। और वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन देखने को मिलेगा? त्रिशूल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। अगर पूछ ले कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं त्रिशूल। ठीक है। इसके अलावा स्कंद पुराण की बात करूं, स्कंद पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के कितने धामों का वर्णन किया है? तो हम कहेंगे 4। और ये तो पेपर में अभी पूछा भी गया था, है ना। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर अगर उत्तराखंड का पहला उल्लेख मिलेगा तो किस वेद में? किस वेद में? ऋग्वेद में। ये याद रखना है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा? देवभूमि, देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा। अगर पूछ ले ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में से कहा उत्तर कुरु। क्या बोल दिया? उत्तर कुरु। और वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रिशूल। किस जन का बताया जाता है? त्रिशूल। लेकिन अगर महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के कितने धामों का वर्णन किया? 4। कितने धामों का किया? 4। याद रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें, जब हमने देखा था कि गोरखाओं और साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ था नहीं हुआ था? जब अंग्रेज परेशान हो जाते किससे? गोरखाओं से, तो अपनी सेना को कितने भागों में बांटते हैं? 4। कितने भागों में? 4 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है। तो 4 भाग का उनमें हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी जो हम कहते हैं काठमांडू, अरे चुप हो जा, ठीक है, एडवांस में जब पूछूंगा अकेले से खड़ा करके पूछूंगा जब बताना, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, अगर बात करें हम इसमें कि 4 भागों में क्या कर दिया था? बांट दिया था, है ना। 4 भागों में बांटा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काठमांडू, काठमांडू किसकी राजधानी कही जाती है? नेपाल की। यहाँ पे अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मार्ले। किसने किया था? मार्ले। पूरा नाम तो हो जाता है मेजर जनरल मार्ले। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है मार्ले। और गोरखपुर की अगर मैं बात करूं, वुड, गोरखपुर में किसने किया? वुड ने किया। और खलंगा यानी देहरादून में किसने किया था? जिलेस्पी। देहरादून में किसने किया? जिलेस्पी। और जिलेस्पी मारा भी जाता है। ठीक है। अगर ये गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में किसने किया था? ऑक्टर लोनी। ये हमने कई बार पढ़ लिया। अगर बात करें संगोली की संधि, कई बार पेपर में पूछी गई, 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815। खलंगा का किले का निर्माण किसने कराया था? अंग्रेजों ने। किसने कराया? अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बताएं, जो हम कहते हैं खलंगा का किला यानी गोरखा जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए, साथ में अंग्रेज जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए, उनके यानी उनके स्मारक का प्रतीक जो कहा जाता है कौन सा है? तो खलंगा का किला। और खलंगा का किला कहाँ से है? तो खलंगा का किला देहरादून में देखने को मिलेगा। कई बार पूछा गया। तो काठमांडू में कौन गया? मार्ले।
काठमांडू में मार्ले, और गोरखपुर में वुड यानी जर्नल वुड या कहेंगे वुड गया था। खलंगा में कौन गया? जिलेस्पी। गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग में ऑक्टरलोनी। संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815। अगर खलंगा के किले का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया, याद रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद, ठीक है, कल ही पढ़ाया था ये तो। कहां से है? देहरादून। स्थापना बताइए। इसकी स्थापना कब होती है? 2004। कब हुई थी? 2004। तो पूछ लेगा कि उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? तो देहरादून। और कब की गई थी? 2004। अगर पूछ लिया जाए राज्य अभिलेखागार कहाँ से है? तो देहरादून। उत्तराखंड के अंदर राज्य अभिलेखागार कहाँ से है? तो देहरादून है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1980। इसका पहला नाम क्या था? क्षेत्रीय अभिलेखागार। क्या नाम था? अगर राज्य अभिलेखागार इसका नाम कब हो जाता है? तो हम कहते हैं 15 अक्टूबर 2003। 15 अक्टूबर 2003। अगर पूछ ले कार्य, इसका कार्य क्या है? तो अभिलेखों का संरक्षण करना। अभिलेखों का संरक्षण करना। अब अभिलेखों का कल भी बताया था। अभिलेखों का संरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे कोई अभिलेख वगैरह है या भारत के अंदर कोई अभिलेख है तो उसका संरक्षण कौन करता है? तो हम कहेंगे राज्य अभिलेखागार। उत्तराखंड के अंदर कौन करेगा? राज्य अभिलेखागार। जैसे हम देखते हैं अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ से है? कौन से नंबर का? ये 13वां। कौन से नंबर का है? 13वां। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सबसे पहले किसकी खोज किसने करी थी? जॉन फॉरेस्टर। कब करी थी? 1860। कब करी थी? 1860। ठीक है। तो उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद कहाँ से है? तो देहरादून है। और इसकी स्थापना कब होती है? 2004। अगर कहता है राज्य अभिलेखागार कहाँ से है? तो देहरादून। अगर स्थापना की बात करें तो 1980। इसका पहला नाम क्या था? क्षेत्रीय अभिलेखागार। पहला नाम क्षेत्रीय अभिलेखागार। राज्य अभिलेखागार कब किया गया? 15 अक्टूबर 2003। 15 अक्टूबर 2003। और इसका कार्य अभिलेखों को क्या करना? संरक्षित करना। खड़ी होना, जरा खड़ी हो जा। हाँ जी, चल बता। ये गोरखपुर राज्य था, जो गोरखा राज्य था, इसके पश्चिमी भाग पे कौन गया था? ऑक्टर। अगर पूछ ले काठमांडू में कौन गया? अगर पूछ ले गोरखपुर में कौन गया? मेजर जनरल वुड। बताना जरा। ये बता, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन देखने को मिल जाता है? त्रिशु। बैठ जरा, बातें मत कर। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना भाई जरा, अगर पूछ ले छपेली पूछा गया था। छपेली किस क्षेत्र का गीत है? तो कहाँ का है ये? कुमाऊं का। अगर पूछ ले छपेली किस क्षेत्र का गीत कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र। अगर झुमेलो गीत किस क्षेत्र का है? तो गढ़वाल। झुमेलो कहाँ का है? गढ़वाल। मायके की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? तो हम कहते हैं खुदेड़। कौन सा है? खुदेड़। वो कौन सा गीत है जो मायके की याद में गाया जाता है? खुदेड़। याद रखना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक ऐसा भी है जब पहली बार लड़की मायके में आती है और नृत्य करती है, कौन सा? ठड़िया के अलावा झुमेलो भी किया जाता है जब पहली बार कहाँ आती है? अपने घर पे आती है। ठीक है। चौमासा किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। ये कैसा गीत है? विरह। और अगर किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु। कैसा गीत है? वर्षा ऋतु का। अगर उत्तराखंड में जागर किसे कहा जाता है? जागर कहा जाता है लोक गाथाओं को। उत्तराखंड के अंदर जागर किसे कहा जाता है? लोक गाथाओं को। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर जागर किसे कहा जाता है? तो लोक गाथाओं को। इसके अलावा जागर गायक को क्या कहा जाता है? जो जागर गायक होता है, गाने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं? जागरिया। क्या बोलते हैं? जागरिया। जागर का सम्राट कहा जाता प्रीतम भरतवाण। किसे कहा जाता? प्रीतम भरतवाण। उत्तराखंड का कौन सा गीत गुजरात के गरबा के समान है? चोपला। कौन सा है? चोपला। अगर पूछ ले माता पार्वती ने शिवजी को रिझाने के लिए कौन सा गीत गाया था या कौन सा नृत्य किया था? चोपला। तो ध्यान रखना, चोपला गीत भी और इसे हम नृत्य गीत में शामिल करते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगर किस गीत को विरुदावली के नाम से जाना जाता है तो कौन सा है? कुलाचार। इनके बारे में डिटेल पूर्वक सारी चीजें बता रखी हैं, पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में चौफला क्या है? तो हम कहेंगे एक नृत्य गीत। क्या है? नृत्य गीत। अगर न्योली क्या है तो हम कहेंगे वन गीत। न्योली क्या है? वन गीत। वन गीत ना हो तो विरह गीत पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जागर गायक को क्या कहते हैं? जागरिया। जागर गायक को जागरिया। जागर का सम्राट प्रीतम भरतवान। जागर का सम्राट प्रीतम भरतवान। उत्तराखंड का कौन सा गीत गुजरात के गरबा के समान है? तो चौफला। चौफला एक नृत्य भी और हम कहेंगे नृत्य गीत है ये। इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी कहाँ सी है? कहाँ सी है? स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 2002। उत्तराखंड के अंदर संस्कृत अकेडमी कहाँ सी है? तो हरिद्वार। कहाँ सी है? हरिद्वार। स्थापना होगी 2002। कब हुई थी? 2002। उदय शंकर नृत्य अकेडमी अल्मोड़ा। कहाँ सी है? अल्मोड़ा। स्थापना कब हुई? 2003। और नृत्यों का सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता? उदय शंकर। पूछ लेगा नृत्यों का सम्राट उत्तराखंड में किसे कहा जाता? उदय शंकर। भातखंडे संगीत अकेडमी कहाँ है? देहरादून। कहाँ सी है? देहरादून। अगर पूछ ले इसके अंतर्गत कितने महाविद्यालय आते? 3। कितने आते? 3। और 3 महाविद्यालय कहाँ कहाँ? देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। तो यहाँ पे हमसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी कहाँ सी है? कहाँ सी है? स्थापना कब हुई? 2002। लेकिन उदय शंकर नृत्य अकेडमी कहता है अल्मोड़ा। इसकी स्थापना 2003। नृत्यों का सम्राट किसे कहा जाता? उदय शंकर। नृत्यों का सम्राट उदय शंकर। भातखंडे संगीत अकेडमी कहाँ सी है? तो देहरादून। लेकिन इसके अंतर्गत कितने महाविद्यालय? 3। कितने आते हैं? 3। 3 महाविद्यालय कहाँ कहाँ है? पहले नंबर पे पहला देहरादून, दूसरा, तीसरा पौड़ी। पहले नंबर पे दूसरा, तीसरा, याद रहेगा, ठीक है। आगे चले। अगर बात करें, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा जात यात्रा विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा जो कौन सी कही जाती है? नंदा जात यात्रा। कितने किलोमीटर की? 280। कितने किलोमीटर की? 280। अगर पूछ ले नंदा जात यात्रा कहाँ से शुरू होती है? नोटी गांव, यानी कसवा के नोटी से। कहाँ से शुरू होगी? कसवा के नोटी। अगर विश्व की अगर सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा जात यात्रा, ये तो पहले ही करा दी थी पेपर से, कराई थी नहीं कराई थी, ठीक है। एक पता नहीं कौन था, विवेक जोशी, ठीक है, बोल रहा है भाई कि पेपर में कुछ नहीं पढ़ाया हुआ। मैंने कहा भाई पढ़ना नहीं आता हो शायद तेरे से, है ना। वो कह रहा था कि कुछ नहीं आया, एक भी नंबर का ढोल नगाड़े ऐसे ही बजा रखे हैं। मैंने कहा भाई कुछ तेरे से पढ़ना नहीं आता होगा, ठीक है भाई। सबसे पहली क्लास जो यूट्यूब पे डली थी उसी क्लास में से 4 क्वेश्चन थे, है थे नहीं है थे, और दूसरी टेबल में से ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई जब आया तो कहूंगा तो है ही उस चीज को भाई पढ़ाई में से आया है, ठीक है। और जिन्होंने 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 देखे हैं क्वेश्चन उन्हें वो बता भी रहे कि हाँ आए हुए हैं, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा तो नंदा जात यात्रा कौन सी है? नंदा जात। कितने किलोमीटर की है? 280। कितने किलोमीटर की? 280। अगर कितने दिन की यात्रा है? 19 से 20। 19 से 20। अगर कहाँ से शुरू हुई थी? कसबा। कसबिया तो कसबा देगा या देगा नोटी, लेकिन उसने क्या दिया था? नोटी दिया था, ठीक है। अगर पूछ ले अंतिम पड़ाव कहाँ से है? होमकुंड। और ये होमकुंड कहाँ से है? तो चमोली। होमकुंड कहाँ से है? चमोली। चलो चमोली का क्षेत्रफल बताओ। है जी, पक्का? अगर चमोली का क्षेत्रफल 80-30 है तो स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। यानी 1960 में 3 जनपद गठित होते हैं, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़। ध्यान रखना जरा। अगर यहाँ पे बात करें नंदा यात्रा कहाँ से शुरू होती है? नोटी गांव। और नोटी गांव कहाँ से? तो चमोली। विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कही जाती है नंदा जात यात्रा, ठीक है। इसके बाद
यात्रा के दौरान मुख्य बुग्याल पूछा गया था, कौन सा था? बेदनी। तो ये तो हमारा कथन और कारण के अनुसार दिया गया था, दोनों क्या थे वो सही थे इसमें, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी मिक्स कराता हूँ, कराया कल भी टॉपिक, है ना, टॉपिक तो कल कराया ना, वो सारा रिवीजन इसमें कराऊंगा इस तरह से, ठीक है, याद भी रहेगा, बार बार पूछता भी रहूंगा और पिटाई भी करता रहूंगा, तो पता ही है तुम्हें, है ना, ठीक है। यात्रा के दौरान मुख्य बुग्याल कौन सा है? तो बेदनी। कौन सा है? बेदनी। अगर किसके द्वारा यात्रा संपन्न कराई जाती है? चांदपुर गढ़ी के राजकुमारों द्वारा। चांदपुर गढ़ी के राजकुमारों द्वारा। ये चांदपुर गढ़ी कहाँ सी था? कहाँ सी था? चमोली। अच्छा, चांदपुर गढ़ी किन राजाओं की राजधानी रही है? चांदपुर गढ़ी तो पवारों की राजधानी। लेकिन अगर पूछता है कि चंदों की राजधानी, तो हम कहेंगे चंपावती, या चंपावती ना हो तो हम चले जाते फिर अल्मोड़ा। उनकी राजधानी फिर कहाँ हुई? अल्मोड़ा, ठीक है। इस यात्रा के कुल कितने पड़ाव होते हैं? 19। कितने हो गए? 19। हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा जात यात्रा। किसे कहते हैं? नंदा जात यात्रा। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12। कितने वर्षों के? 12। अच्छा बताओ जरा, इसी के जैसा एक उत्सव हो रहे जो 12 वर्षों के बाद होता है, उसका नाम है किरजी महोत्सव, जिसे हम कहते हैं कंडाली। क्या बोलते हैं? कंडाली। कंडाली महोत्सव कितने वर्षों के बाद? 12। कितने वर्षों के बाद? 12। कौन सी जनजाति? जाड़ भोटिया। कौन सी है? जाड़ भोटिया। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड का सबसे साक्षर समुदाय भी कौन सा है? भोटिया है। कौन सा है? भोटिया। मौसमी प्रवास पाया जाता भोटिया में? पाया जाता नहीं पाया जाता है? शीतकालीन घरों को क्या कहते हैं? मुनसा या गुंडा। मुनसा या गुंडा। लेकिन अगर कहता ग्रीष्मकालीन घरों को क्या बोलते हैं? मैथ, ठीक है। अगर बात करें एक पुस्तक है हिमालय का महाकुंभ, ये भी किसकी है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक। अंतिम यात्रा अगर पूछ ले, अब की अंतिम यात्रा कब हुई है? 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 के बीच। तो ध्यान रखना, नंदा जात यात्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। इसके बाद बैठकी होली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अल्मोड़ा। बताओ जी जरा फिर, अगर बैठकी होली का संबंध अल्मोड़ा से है, वंदना खड़ी हो जा। बच्चों के भाई कमेंट ये भी आए कि जब भी आप पूछे ना क्लास में, एक एक बच्चे से पूछें, ठीक है। हाँ जी, वंदना ये बता जरा, अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? क्या? हाँ जी, अल्मोड़ा की स्थापना पता नहीं? चलो जी, 1893 में। सुन लो भाई, नाम इसका वंदना बहादुराबाद की है, बस, ठीक है। इसे अल्मोड़ा की स्थापना नहीं पता थी। तस्लीम बताना जरा। 1891 अल्मोड़ा और नैनीताल, 1891। ऐसी बेइज्जती करूंगा खुली, सब सुनेंगे, ठीक है। आगे चले जरा। तो ध्यान रखना, बैठकी होली का संबंध, बैठकी होली का संबंध किस क्षेत्र से था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्षेत्र से था, ठीक है। अगर उजली और अनेरी होली का संबंध किससे था? थारू। और हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर कितने जनजातीय समुदाय हैं, तो हम कहेंगे 5। उन 5 के नाम बताइए, ये बता जरा, पहली कौन सी है? पहले नंबर पे थारू, दूसरे नंबर पे जोनसारी, और तीसरे पे? आराम से बता जरा, पहले नंबर पे कौन है? दूसरे पे? तीसरे पे? और चौथे पे? और पांचवे पे? बैठ जरा। हाँ जी, तू बताइए जरा, अगर बात करें वो समिति कौन सी थी जिस समिति के अनुसार इन 5 जनजातियों को दर्जा दिया गया? लोकर समिति। बैठ जरा। हाँ जी, पीछे क्या नाम है? गजाला खान। गजाला खान ये बता दी, इन 5 जनजातियों को दर्जा दिया जाता तो कब? 1967। अगर पूछ लिया जाए, चलो 1967 हमने मान लिया, ठीक है, लोकर समिति का गठन तो 65 में होगा, 67 में दर्जा देंगे। वन रोत इनमें से किसे कहा जाता है? राजी को। जंगली किसे कहेंगे? राजी जनजाति का मुख्य देवता बागनाथ। बागनाथ की पूजा करेगी राजी। वो कौन सी जनजाति है जो प्रांत उत्सव करती है, प्रांत नृत्य करती है? हारुल नृत्य करती है। हाँ,
बिल्कुल सही है, रामतुला वाघ यंत्र पे करते हैं। पॉज करिए। उजली और अनेरी होली की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किससे हो जाता है, तो थारू से। ध्यान रहेगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कहा जाता है थारू। अगर बात करें यहाँ पे हम कि उत्तराखंड में अगर सबसे छोटा कहे तो कौन सा होगा, राजी होगा, जिसे हम कहते हैं वन रोड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सी जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है, तो हम कहते हैं भोटिया। और भोटिया में हम देखते हैं मौसमी प्रवास पाया जाता है, इनकी जीविका का मुख्य आधार पशुपालन कहते हैं हम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा साक्षर समुदाय कहा जाता है भोटिया को, है ना। अगर बात करें कौन सी जनजाति है जो भूमसेन की पूजा करती है, तो हम कहते हैं थारू। लेकिन बागनाथ की पूजा कौन करती है, राजी करेगी, है ना। अगर पूछ ले बझर, ये कई बार पूछा गया, बझर किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो हम क्या कहते हैं, थारू। कौन सी है, थारू। अगर बिरादरी पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है, बोक्सा। एक बिरादरी है, एक बिरादरी है ना। बिरादरी बताओ किस में पाई जाती है, बिरादरी। बिरादरी कहा तो बोक्सा, और एक होती है बिरादरी। बताओ किस में पाई जाती है, थारू में पाई जाती है। ठीक है, अगर तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति से संबंधित है, तो भोटिया। और भोटिया जनजाति के क्या है, ये लोकगीत कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, भकारो वाग यंत्र किस धातु का बना होता है, ये तो पता ही है, तांबे का बना होता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी देवी देवताओं की स्तुति करनी हो, उनका आह्वान करना हो। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, युद्ध में नहीं किया जाता था। यानी दे रखा था कि इसका उपयोग युद्ध में सूचना देने के लिए किया जाता था, नहीं, इसका उपयोग केवल कहाँ, देवी देवताओं की स्तुति में, स्तुति यानी आह्वान में। अगर उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र हम कहते हैं, बताओ जी, ढोल है। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। मान्यता कब दी 2015। लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, उत्तराखंड में या राज्य में ढोल का ज्ञाता कहा जाता है किसे, उत्तम दास। किसे कहा जाता है, उत्तम दास। अगर वीर रस प्रधान वाद्य यंत्र कौन सा है, रणसिंगा। यह भी अभी हाल में पूछा गया था। ठीक है, तो भकारो वाद्य यंत्र किस धातु का बनेगा, तांबे का। उपयोग कहाँ किया जाता है, देवी देवताओं के आह्वान में या देवी देवताओं की स्तुति में। अगर उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है तो ढोल है, मान्यता दी इसे 2015। अगर राज्य में ढोल का ज्ञाता कहा जाता है उत्तम दास, किसे कहते हैं, उत्तम दास। और वीर रस प्रधान वाद्य यंत्र कौन सा है, रणसिंगा। कौन सा है, रणसिंगा, याद रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का वर्णन मिल जाता है, ये भी आया हुआ था। कौन से में मिलेगा, कालसी। और कालसी को तो हम भली भांति जानते हैं, कालसी अभिलेख कहाँ से है, तो हम कहेंगे देहरादून है। और किसका कहा जाता है, अशोक का है। कौन से नंबर का है, 13वें नंबर का शिलालेख कहा जाता है। इसका निर्माण कब कराया था, 257 ईस्वी में करवाया था। किसने, ईसा पूर्व। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। इसकी लिपि पूछता है, हाँ जी, लिपि क्या है, प्राकृतिक। लिपि प्राकृतिक है या ब्राह्मणी, लिपि क्या है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मणी है। ठीक है, लिपि क्या है, ब्राह्मणी। अगर बात करें यहाँ पे हम, निर्माण किसने कराया था, अशोक ने। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम कि अगर पूछ लिया जाए कालसी शिलालेख की भाषा, देखो पाली भी है, अगर पाली ना हो तो प्राकृत पे जा सकते हैं। लेकिन लिपि की अगर बात करें तो लिपि क्या है, ब्राह्मणी। लिपि क्या है, ब्राह्मणी। इसके अलावा नंदोर वन्य जीव विहार पूछा गया था। ठीक है, नैनीताल और चंपावत 2 जनपद में फैला हुआ है। कौन सा, नंदोर। अच्छा बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2012। अगर पूछ लिया जाए नंदोर वन्य जीव विहार कितने जनपद में फैला हुआ है, 2। कौन कौन से, नैनीताल और चंपावत। नैनीताल और चंपावत। अगर स्थापना कब होती है, 2012। 2012। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6। कितने हैं, 6।
वन्य जीव विहार कितने 7, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 4, कितने हैं 4, विश्व धरोहर क्षेत्र 2, अगर रामसर साइट कितनी है 1, रामसर साइट कितनी है 1, याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए नंदोर वन्य जीव विहार किन जनपद में फैला हुआ है, कितने में फैला हुआ है 2, कौन कौन से हैं, नैनीताल और चंपावत, नैनीताल और चंपावत। स्थापना कब हुई 2012। अगर उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान 6, वन्य जीव विहार 7, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 4, विश्व धरोहर क्षेत्र 2 और रामसर साइट कितनी 1, रामसर साइट कितनी है 1, बताओ कौन सी है, आसन बैराज, जो कहां सी है देहरादून, कहां सी है देहरादून। इसके अलावा अब ध्यान देना जरा, अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है 6, कितने हैं 6, वन्य जीव विहार 7। अब राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है, जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और जिन पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो उन्हें कहते हैं वन्य जीव विहार। है दोनों एक ही, लेकिन क्या नियंत्रण के अनुसार अलग अलग हैं। राष्ट्रीय उद्यान जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, अगर वन्य जीव विहार किसका रहेगा तो राज्य का। ठीक है, अब उत्तराखंड के अंदर अगर हमसे पूछ ले कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो हम कहते हैं 6। याद रखना जी के यानी कंगन फूल राग, कंगन फूल राग बनेगा, और ये तो हो जाएगा पूरा फूल, और ये क्या बनेगा राग। ठीक है, ऐसे याद रखना कंगन फूल राग। क से कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, ग से हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, न से हो गया नंदा देवी, फूल से हो गया फूलों की घाटी, और फिर राजा जी, और फिर कौन सा हो गया गंगोत्री। तो कंगन फूल राग ये क्या हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहां से हमसे पूछेगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कितने जनपद में फैला हुआ है 2, कितने जनपद में फैला हुआ है 2, और 2 जनपद कौन कौन से, नैनीताल और पौड़ी, नैनीताल और पौड़ी। लेकिन गोविंद की बात करें तो उत्तरकाशी, गोविंद कहां से है उत्तरकाशी, नंदा देवी कहां से है तो चमोली, फूलों की घाटी चमोली, और राजाजी PHD राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपद में फैला हुआ है 3। तो याद रखेंगे PHD का मतलब पौड़ी हरिद्वार देहरादून, पौड़ी हरिद्वार देहरादून। और गंगोत्री की बात करें तो उत्तरकाशी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो जरा ध्यान से, यानी ग वाले कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें उत्तरकाशी। चाहे गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें, चाहे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दोनों कहां से देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी। तो जिम कार्बेट कहां से हो गया नैनीताल और पौड़ी, नैनीताल और पौड़ी। गोविंद की बात करें उत्तरकाशी, गोविंद कहां से है उत्तरकाशी, और नंदा देवी हो गया नंदा देवी चमोली, फूलों की घाटी चमोली, राजाजी PHD गंगोत्री उत्तरकाशी। बताओ जी जिम कार्बेट नैनीताल और पौड़ी, नैनीताल और पौड़ी। गोविंद कहां से है गोविंद उत्तरकाशी, नंदा देवी फूलों की घाटी और राजाजी, बस राजाजी PHD, क्या याद रखना PHD, गंगोत्री उत्तरकाशी, जिम कार्बेट नैनीताल और पौड़ी, गोविंद नंदा देवी फूलों की घाटी, राजाजी PHD गोविंद। याद हो गया इतना। अब बात कर लेते हैं कि स्थापना की। यार ये सभी के सभी आज ही फोन करेंगे क्या, बजता रहने दे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर बात करें जिम कार्बेट की स्थापना कब होती है 1936। कब होगी 1936। गोविंद की स्थापना 1980, नंदा देवी 1982, फूलों की घाटी 1982, राजाजी 1983, गंगोत्री 1989, जिम कार्बेट की
जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, गोविंद 1900, गोविंद की 1980, नंदा देवी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी 1983, 1983। अब देखो याद कैसे रखना, ये तो सिंपल है, याद रहेगा। 1936, इसके बाद ये आया 80, ये कब आया 80, ये कब आया 82, ये कब आया 82, और ये भी 82, ये कब आया 83, ये कब आया 83, और ये कब आएगा, ये आएगा 89, उल्टा हो गया 89। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमसे पूछ ले, अरे यार भैया दुखी करेगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लो। कहाँ तक हो गया था, ये वाला हो गया ना, चलो भी ध्यान दो जरा। तो जिम कार्बेट की स्थापना कब हो जाती है, 1936, और गोविंद की 1980, नंदा देवी 1982, फूलों की घाटी 1982, और राजा जी की 1983, 1983, गंगोत्री की 1989। अगर पूछ ले जिम कार्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 520.82, 520.82। अगर गोविंद की बात करें तो 472, और अगर पूछ ले नंदा देवी का हो जाता है 624, नंदा देवी का 624, फूलों की घाटी का 87.5, 87.5, और राजा जी का 820.42, 820.42, और गंगोत्री का 2390। इसमें ध्यान रखना किस किस की याद रखने, तो ध्यान रखना भाई, अगर जिम कार्बेट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कितना है, तो 520.82। इसके बाद अगर बात करें फूलों की घाटी का सबसे ज्यादा 87.5, क्यों, ये उत्तराखंड का क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता फूलों की घाटी। लेकिन अगर कहें बड़ा, बड़ा और नया, बड़ा और नया कौन सा है, तो गंगोत्री, बड़ा और नया कौन सा, गंगोत्री। इसके अलावा अगर पूछ ले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट, कौन सा है, जिम कार्बेट। अगर प्रथम इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया 1973, 1973, एशिया का प्रथम कहा जाता है और पुराना कहा जाता है। अगर पूछ ले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ से है, तो जोशीमठ, कहाँ से है, जोशीमठ। नंदा देवी का कहाँ से है, तो जोशीमठ। अगर पूछ ले फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा बताया, सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री का क्षेत्रफल। अगर फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक इस्माइल, कब कर दी थी, 1931। अगर पूछ ले इसके ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ से है, बताओ जी, पेपर में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है कहाँ से है, तो ये आ जाता है, एक मिनट, अच्छा ये कट गया भाई। तो उत्तराखंड के अंदर लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ से है, तो हम कहेंगे भीमताल। ये कहाँ से है, तो भीमताल। और भीमताल कहाँ से, नैनीताल। बताओ अगर पूछ ले लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यशोधर मठपाल। किसके द्वारा, यशोधर मठपाल। ये किसके द्वारा की जाती है, यशोधर मठपाल। उत्तराखंड में लोक कला संस्थान कहाँ से है, कल ही पढ़ाया था, हाँ जी, लोक कला संस्थान कहाँ से है, अल्मोड़ा। ये कहाँ से है, तो अल्मोड़ा। इसके अलावा अगर पूछ ले उत्तराखंड में लोक संगीत का पितामह कहा जाता है, बताओ किसे, चंद्र सिंह, हाँ जी, चंद्र सिंह राही। किसे कहेंगे, चंद्र सिंह राही। ये कौन था, चंद्र सिंह राही। इसके अलावा उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल जिला घरेलू उत्पाद में घटता क्रम पूछा गया था, तो बता सकते हो पहले नंबर पे कौन सा था, तो पहले नंबर पे था हरिद्वार, दूसरे पे उधम सिंह नगर, और तीसरे पे था देहरादून। एक बार ये पहले भी आया हुआ है पेपर में, ठीक है। पहला क्या था, वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, और चौथे नंबर पे आता नैनीताल, याद रहेगा।
उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ से है? तो भीमताल। स्थापना किसने? यशोधर मठपाल। किसने कर दी? यशोधर मठपाल। उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ से है? अल्मोड़ा। अगर लोक संगीत का पितामह कहा जाता है? चंद्र सिंह। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल जिला घरेलू उत्पाद में घटता क्रम पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। इसके बाद अगर उत्तराखंड के अंदर इंडियन एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ से है? तो ऋषिकेश। कहाँ से है? ऋषिकेश। लेकिन अगर कहता है इंडियन मेडिसिन, ये कहाँ से है? मोहान। मोहान कहाँ से है? तो अल्मोड़ा। आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत, और ताड़ीखेत कहाँ से है? अल्मोड़ा। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत, और रानीखेत कहाँ से है? अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल। तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश, इंडियन मेडिसिन मोहान, और मोहान कहाँ से है? अल्मोड़ा। आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च कहाँ से है? ताड़ीखेत, और ताड़ीखेत कहाँ से है? अल्मोड़ा। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत, और रानीखेत कहाँ से है? अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी। कहाँ से है? पौड़ी। इसके अलावा बताओ जरा, उत्तराखंड में पहला आर रूट टैग अगर पूछ ले, उत्तराखंड में पहला रूट टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो ध्यान रखना कहाँ किया गया? ये खूंट गांव। कौन सा गांव है? खूंट गांव। अगर पूछ ले यहाँ पे भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर, और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ से है? टिहरी। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी, सुरेंद्र पांगती। बताओ, क्वेश्चन बार बार नहीं रिपीट करता था हमें, ठीक है। अगर बात करें खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में है? तो टिहरी में है। और अगर पूछ ले केदारनाथ से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है? तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर दूर है केदारनाथ से, और किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी और साथ में कल्याण चंद। पूछा गया था इनमें से किसने टिहरी रियासत विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कल्याण चंद। ये तो चंद वंश का है ना। इसके बाद तो इसमें इतना ही था भाई। ये बताओ अच्छा जरा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग 10 किलोमीटर दूर है उससे। बताओ जरा अच्छा, क्वेश्चन ये है, अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार। अगर नंदौर कितने जनपद में? नंदौर कितने में? 2। 2 कौन कौन से? नैनीताल और चंपावत। स्थापना कब हुई? 2012। अगर वन्यजीव विहार कहा कितने? 7। उत्तराखंड में वन्यजीव विहार 7। अगर विश्व धरोहर क्षेत्र कितने? 2। अगर रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट कितनी है? बैठकी होली का संबंध किससे? अल्मोड़ा। अगर उजली और अनेरी का? उजली और अनेरी थारू। अगर कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करेगी? कौन सी है? भोटिया। अगर वो कौन सी जनजाति है जो बागनाथ की पूजा करती है? कौन सी है? राजी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोविंद कहाँ से? नंदा देवी। नंदा देवी फूलों की घाटी। अगर राजा जी PhD गंगोत्री। गंगोत्री। अगर भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बेट। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी कहाँ से है? उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी कहाँ से है? हरिद्वार। कहाँ से है? हरिद्वार। और स्थापना कब हुई? 2002। उदय शंकर कहा? उदय शंकर अल्मोड़ा। बागवानी का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नॉर्मन गिल। किसे कहते हैं? नॉर्मन गिल। अगर पूछ ले उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती हुई कब हुई थी? 1823। अगर चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? रतन चंद। चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद। अगर पूछ ले ब्रिटिश काल का? ब्रिटिश काल का ई गार्ड। टिहरी रियासत में? टिहरी रियासत में। अगर पूछ लिया जाए भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932। अगर इसकी स्थापना किसने की थी?
चैटवुड बर्ड, क्या नाम था? चैटवुड बर्ड। अगर पूछ ले IMA का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि, वीरता और बुद्धि। अगर पूछ ले IMA का डिजाइनर कौन है? RT रसेल। कौन है? RT रसेल। अच्छा बताओ जरा, कुब्जा मर्क किसका प्राचीन नाम? कुब्जा मर्क ऋषि के। वीरभद्र, वीरभद्र ऋषि के। पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर देहरादून, पृथ्वीपुर देहरादून। ग्राष्टीगंज, बताओ जी, ग्राष्टीगंज किसे कहा जाता है? ग्राष्टीगंज टनकपुर। सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग यानी टिहरी में ही आ जाता है। चलो जी, इतना ही था।